सब सावधान, कौन कहां से आ रहा है? तो शाम ने देखा गौर शरीर भूति भल भ्राजा, भाल विशाल त्रिपुंड विराजा, शीस जटा शशि बदन सुहावा, ऋषि बस कछुक अरुण होइयावा। गौरांग बदन है और उस पर भस्म लगी हुई, विशाल भाल पर त्रिपुंड है और विकराल स्वरूप, टेढ़ी भौहें, लाल नेत्र, और एक सब परशुराम ने जो जो बड़े बड़े पले ढाल तरफ कूद पड़े, मंच से भागे प्राण बचा के। संजय को सब कुछ दिखता है। I have been many training sessions and learning sessions in around the India. लोग बहुत भयंकर रूप से बेवकूफ बना रहे हैं। भागे प्राण बचा के। भगवान परशुराम जी का आगमन हुआ। वो वस्त्र तो मुनियों के से है, वलकल की लंगोटी, मृग शर्म बंधा हुआ, पीछे दो तुड़ीर, दाहिने हाथ पे फरसा, बाएं हाथ पर धनुष और सिंहवत चाल। उनका सेवक होगा मेरा और मेरे आराध्य देव का धनुष भंग करेगा? अरे सेवक वो होता है जो स्वामी को प्रसन्न करे, सेवा के द्वारा सेवकाई करे। ये तो दुश्मन का काम किया है, वो मेरा सेवक हो सकता है? जिसने भगवान शंकर के धनुष को तोड़ा है, शास्त्रा हुआ, वो अर्जुन के समान मेरा वो दुश्मन है। सामने उपस्थित हो, नहीं पूरी सभा को काट डालेंगे। सो बिलगाय बिहाय समाजा, न तुम्हारे जय है सब राजा। सब राजा लोग उसे बाहर कर दे या वो स्वयं बाहर होकर आ जाए, नहीं पूरी सभा मारी जाएगी। भगवान तो हाथ जोड़े खड़े हैं। लक्ष्मण जी उछल पड़े, विश्वामित्र जी के बगल में बैठे हुए थे, आए और कहा महाराज एक धनुष पे इतनी गुस्सा की जाती? हमने तो सैकड़ों धनुष तोड़े बाल्यावस्था में, जहां खींच लेते टूट जाता था, कभी आप नहीं आए गुस्सा करने के लिए। इस धनुष में क्या खास बात है जो आप इतना उछल रहे, क्रोध कर रहे और सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे? बहु धनु ही तोरी लरिकाई। कभी हमने नहीं देखा कि धनुष टूटा तो आप आ गए, और लेकिन आज आपको इतनी गुस्सा क्यों आ रही है? परशुराम जी ने कहा चिरंजीवी का आशीर्वाद दिया है, इसलिए मैं शांत हो रहा हूं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार। अरे मूर्ख बालक, तू काल के अधीन हो रहा है। साधारण धनुइयों के सामने तो भगवान शंकर के अजगों को जो विश्व में बंदित हैं, उनके धनुष को तुम उनसे जोड़ रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा हे देव, मेरे तो ऐसा लगता है कि धनुष धनुष है, कोई भी धनुष हो, और इस पुराने धनुष में रखा ही क्या था? उठाया जरा में टूट गया, इससे किसी का लाभ और हानि तो हुआ नहीं। मेरे प्रभु ने तो इसे समझा कि बहुत वजनदार है, बहुत कठोर है, तो उठाते ही टूट गया, इसमें कोई दोष नहीं है। और आप बिना किसी दोष के ऐसे उछल उछल करके क्रोध कर रहे हैं, हमको तो अच्छा नहीं लगता आपका ये स्वरूप। परशुराम जी ने इसे फरसा लिया, बोले चितई परसु की ओरा, रे सच सुन्यू स्वभाव न मोरा, बालक बोली बधो नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रि कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनुकीनी, विपुल बार महि देवन दीनी, सहस्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। परशा से दिखाए दुष्टता की बात करता है, मेरे स्वभाव को नहीं जानता। अभी तक तू जीवित है, केवल बालक समझकर चिरंजीवी आशीर्वाद दिया, इसलिए पूछ ले विश्वामित्र से, मेरी महिमा पूछ ले अपने गुरु से। मुझे निरा मुनि मत समझ, मैं बाल ब्रह्मचारी अत्यंत क्रोध करने वाला हूं और दुष्ट राजाओं का विनाश करने वाला है। मेरा फरसा है, अपनी भुजाओं के बल से 21 बार पृथ्वी के दुष्ट राजाओं को काट काट करके उनके राज्य का दान ब्रह्म ऋषियों को किया है। शास्त्रावाओं की भुजाओं का छेदन करने वाले मेरे फरसे को देख। ऐ राजा के बालक, तो अपने माता पिता को शोक से युक्त करना चाहता है क्या? जब मैं दहाड़ता हूं और फरसा लेकर दौड़ता हूं तो स्त्रियों के गर्भ गिर जाते हैं, प्रहार करने की बात नहीं रहती। लक्ष्मण जी हंस पड़े,
वाह वीर वाह मुनि, स्त्रियों के गर्भ गिर जाते, वाह कैसे महात्मा आप हैं, धन्य है। पूरी सभा हाय है कर रही कि छोटे राजकुमार क्या कर रहे हैं, मानो घी में आहुति डाल रहे हो, वैसे ही हाथ जोड़ के इन्हें शांत करना चाहिए। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा कि अब समझ में आया कि आप कितने जोर के योद्धा हो, पर हम आपको बता दें कि भूख से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। भूल में मत रहना, बालक समझकर कहीं भूल में मत रहना, भूख से पहाड़ नहीं उड़ाया जा सकता। ये बार बार जो है जो फरसा दिखा रहे हो, तो यहाँ कुम्हड़बतिया को नाही जे तर्जनी देख मर जाही। यहाँ कोई कुम्हड़ा की बत्तियां नहीं कि अंगुली दिखा दो कि सूख जाएगी, कि तुम्हारा फरसा बार बार दिखा रहे ना कि फरसा दिखा दियो हम डर जाएंगे। भूख से पहाड़ उड़ाने की कोशिश मत करो, हमें निरा बालक मत समझो। आपको प्रणाम किया है तो सिर्फ मुनि वेश देख करके, फरसा धनुष बाण ये मुनि वेश के विपरीत है। मैं अभिमान से नहीं कहता हूं, आप सच्ची समझ लो, मुझे केवल बालक मत समझना। अगर हम आपसे अभी नम्रता से पेश हो रहे हैं तो उसका कारण है भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलोकी जो कछु कहो सहस ऋषि रोगी। आप जो बोल रहे हो ना, और मैं सह रहा हूं, इसका कारण एक ही है। एक तो यज्ञों को धारण किए ब्रह्म ऋषि हो, और दूसरी बात जानता हूं भृगुवंश को पावन करने वाले महात्मा हो। इसी के कारण आपके ऐसे कठोर वचन और ऐसे अभिमान भरे वचन सुनकर मैं शांत हूं, क्योंकि हमारे कुल में देवता, ब्रह्म ऋषि और भगवान के भक्त, इन पर कभी हाथ नहीं उठाया जाता, चाहे जितना बड़ा अपराध कर दे। हमारे कुल में वीरता इन पर नहीं दिखाई जाती। आप ब्रह्म ऋषि है, महात्मा है, भगवान के भक्त पर, महात्मा पर, ब्रह्म ऋषियों पर हमारे कुल में कभी हाथ नहीं उठाया जाता, क्योंकि इनको मारने से बहुत बड़ी ब्रह्म हत्या लगती है, और अगर इनसे हार जाए तो बड़ी भारी अपकीर्ति होती है। फिर भी हम आपके पैरे ही पड़ रहे हैं कि आप शांत हो जाइए। आपको ज्यादा ये अस्त्र शस्त्र दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान है। तो और अस्त्र प्रहार करने की जरूरत क्या है? आपने बेकार में फरसा धारण कर, फरसे से ज्यादा तो आपके वचन है कठोर, अर्थात मुनि के वचन बहुत मृदु, शांत और समदर्शिता से युक्त होने चाहिए। वो आपके हैं नहीं। खाली ये शीशी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है, और आप दावा करते हैं इससे कि छू मंत्र कोई भी बीमारी हो। वो आपके हैं नहीं। अगर आपको हम कुछ अनुचित बोल रहे हो तो आप उसका लक्ष्य समझ लेना, आपके पास धनुष बाण और फरसा देख करके। अगर आप केवल मुनि बन करके आते तो अर्घ पाद्य देकर आपके चरणों में ही बैठे रहते। पता नहीं क्या हो रहा है कि लक्ष्मण जी बोल रहे हैं और परशुराम जी का हाथ काम नहीं कर रहा, नहीं उनके सामने कोई बोल सके। अब विवश हो गए। विश्वामित्र जी का समझाओ ना अपने चेला को, बहुत उद्दंडता कर रहा है। कौशिक सुनो मंद या बालक, कुटिल काल बस निज कुल गालक, भानुवंश राकेश कलंको निपट निरंकुश अबुध असंको। विश्वामित्र जी समझाओ ना इसे, बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल है, एक काल के बस हो रहा, अगर हमारा फरसा चला तो इसके ऊपर ही नहीं पूरे इसके वंश का विनाश कर देंगे। ये तभी निकलता है जब कमजोर हो जाता है सामने वाला। हमारी बात बताओ ना कि हम कौन है। अभी एक क्षण में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार करके कहता हूं इसके बाद कोई मुझे दोष मत देना। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज दूसरे को बताने की जरूरत ही नहीं, आपका यश जब से आप आए तो अपने मुख से इतनी बार यश कह चुके हैं कि दूसरे को परिचय बताने की जरूरत नहीं। आप बार बार फरसा उठा बता चुके हैं, अगर अभी कुछ और रह गया हो तो और बता दीजिए। सब कह रहे कि ये जो गौरवर्ण का कुमार है तो बहुत ही विचित्र है। हमें लगता है भगवान आपको संतोष नहीं है। आप क्रोध मत रोकिए, आप वीरता का वेश धारण किए हैं, आप और बोलिए, जो कुछ करना चाहे आप कर लीजिए, आप क्रोध को रोकिए मत। पर आपको जरूर ये कहता हूं कि साधु के वेश में शोभा नहीं देता। हमने तो देखा है कि जो वीर योद्धा होते हैं वाणी से नहीं बोलते, उनका काम बाणों से होता है। वो आप जब से आए वाणी से ही बोलते जा रहे हो। सारी सवाल कार्य किसी तरह इस कुमार को चुप करो, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ अमंगल हो जाए। वो इधर लक्ष्मण जी ने कहा कि तीन हाँकना बंद करो महाराज, अब अपनी वाणी का वज्र प्रहार करना बंद करो। आप तो बार बार ऐसे धमका रहे हो, मतलब काल आपकी अंगुली के इशारे से ही चलता हो। लक्ष्मण जी की कठोर सुनते ही परशुराम जी ने भयानक फरसा संभाला और हाथ में लिया और बोले आप दोष मत देना, मैं इसकी अभी गर्दन उतारता हूं। बहुत बचाया पर अब ये बचेगा नहीं। विश्वामित्र जी आगे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए। देखो बालकों की बातों पर आप जैसे महान ऋषि ध्यान नहीं देते, इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। परशुराम जी ने कहा मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं कि वही मैं परशुराम,
वही मेरा भरोसा। मेरे हृदय में दया का लेश नहीं और गुरुद्रोही मेरे सामने कठोर वचन कह रहा, मैं कुछ कर नहीं पा रहा। ये उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा, मैं इसे मार नहीं पा रहा। विश्वामित्र जी, हमें लगता है तुम्हारा प्रेम काम कर रहा है, कि हमारा तुम्हारा पहले का प्रेम है और तुम्हारे से, इसीलिए हमें लगता है हम इन्हें छोड़ रहे हैं, नहीं तो अब तक इस गुरुद्रोह करने वाले को मैं यमपुर पहुंचा देता। विश्वामित्र जी हंस करके सोच रहे कि मुनि को सब हरा ही हरा नजर आ रहा है, जैसे सावन में कोई अंधा हो जाए तो हरा ही हरा। इनको ये राजकुमार राजे कुमार नजर आ रहे, अभी इनकी दिव्य दृष्टि खुली नहीं कि देख पावे कि कौन है। चराचर के स्वामी सामने खड़े हैं। श्री राम और लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं। विश्वामित्र जी ऐसा मन में सोचकर सावधान कर रहे, शांत। लक्ष्मण जी पीछे से विश्वामित्र जी के कहा कि महाराज, आपका सील और स्वभाव देखकर, क्या सील है, नम्रता है आपकी, और क्या स्वभाव है आपका, और हंस दिए। हम बतावे आपका सील स्वभाव। माता का गला उतारा फरसे से, बड़ा सील है। अरे सब करे क्या, मतलब